अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आमर मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। अगर आप मैथ का नॉलेज हासिल करना चाहते हैं और अपने पेपरों की तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश है कि आपको क्वेश्चन ईजी मेथड से करवाए जाएँ ताकि आपके लिए आसानी हो और आप अपने पेपरों की तैयारी अच्छी कर सकें और इम्तिहान में कामयाब हो सकें। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज के लेक्चर के नोट्स का पीडीएफ बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो अगर आपको जरूरत हो तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। उन्होंने कहा है कि सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें। ये हमें सेट दिया है, तो ये कौन सा सेट है? टेबुलर फॉर्म, दरमियान में कॉमे लगे हो और एंड पे ब्रैकेट लगी हो, वो होती हमारी टेबुलर फॉर्म। तो इसको हमने सेट बिल्डर में करना है। तो रकम में दी हुई है 1, फिर 4, 9। हम सबसे पहले इनके अरेंजमेंट देखेंगे कि किस तरह से ये इंक्रीज हो रहे हैं। 16, 25, 36 और चलते जा रहे हैं, एंड पे है 484। तो इन नंबरों को आप गौर से देखें कौन से नंबर हैं कि 2 की पावर 2 है और ये 3 की पावर 2 है और ये 4 की पावर 2 है। तो इसी तरह ये 1 की पावर 2 1 नहीं होता है, ये 5 की पावर 2 है, ये 6 की पावर 2, इस तरह चलते जा रहे हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा ये किसकी पावर 2 है? ये है 22 की पावर 2। तो आपको कैसे पता चलेगा? आपने कैलकुलेटर लेना है, कैलकुलेटर पे वैल्यू लिखनी है। 484 इक्वल टू दबाएंगे तो ये दे देगा 22, तो ये 22 का स्क्वायर है। तो अब हम इसको लिखते हैं सेट बिल्डर नोटेशन में। सबसे पहले लिखते हैं x सच दैट x इक्वल टू, देखिए कौन से नंबर हैं जो चेंज हो रहे हैं उनकी जगह लगा देंगे n। तो ये नीचे वाले नंबर चेंज हो रहे हैं, इसकी जगह लगा दी n पावर 2, सबकी एक जैसी है तो ऊपर लगा देंगे 2। तो ये रकम है n का स्क्वायर। अब बताएंगे कि n कौन से नंबर है। नंबर देखेंगे, पहला 1 है, 2 है, 3, 4, 5 चलते जा रहे हैं। तो ये काउंटिंग नंबर हो गए, नेचुरल नंबर, तो लिखेंगे नेचुरल नंबर। उसके बाद ये लिखना है एंड। सबसे पहले देखेंगे कि नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं। तो स्टार्ट हमारे 1 से हो रहे हैं, तो लिखेंगे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। 1 से ग्रेटर कौन से नंबर है? ये n, तो यहां लगा देंगे n। और कहां तक चलते जा रहे हैं? 2, 3, 4, 5 यहां तक 22 तक है, तो 22 लगा देंगे। फिर हमने क्या देखना है कि 1 शामिल है या नहीं। अगर 1 शामिल हो तो इसके नीचे ये छोटी सी लाइन लगा देनी है, इसका मतलब होता है इक्वल टू। 22 देखेंगे शामिल है, शामिल हो तो लाइन लगा देंगे, इसका मतलब है इक्वल टू। तो ये हमारी होगी सेट बिल्डर नोटेशन। इसको थोड़ा सा चेंज करके भी कर सकते हैं, लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू, n का स्क्वायर ही है क्योंकि ये सारे स्क्वायर वाले नंबर हैं। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, इसमें हम n लिखा है, आप n की जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं। ये नंबर है, इन नंबरों को कहते हैं x। तो ये कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से। 1 के इक्वल भी है क्योंकि 1 शामिल है, तो इक्वल टू लगा देंगे और लिखेंगे x। हम कौन से नंबरों की बात कर रहे हैं? x वाले नंबरों की। इधर हम कह रहे थे n वाले नंबरों की, जिसकी पावर है, हमने n लगाया था तो इसलिए n की बात कर रहे हैं। फिर देखना है कहां से छोटे हैं। 484 शामिल है, तो लिख देंगे 484। ये शामिल है तो नीचे लाइन लगा देंगे। अगर आप यहां पे 485 करते हैं तो फिर आपने ये लाइन नहीं लगानी, इसका मतलब 485 शामिल नहीं है। आगे उससे बड़ा नंबर भी लगा सकते हैं। तुम्हारी टेक्स्ट बुक पे उन्होंने 500 लगाया हुआ है, तो ये है, तो आप सिर्फ यहां पे लिख सकते हैं 484, तो ये लगा देंगे इक्वल टू, इसका मतलब ये हमारा नंबर शामिल है। तो आप इसको दोनों तरीकों से कर सकते हैं, जिससे मर्जी कर लें, तो वो आपकी चॉइस है। पार्ट नंबर 2 करते हैं। सबसे पहले इसकी भी अरेंजमेंट देखते हैं कि ये किस लिहाज से इंक्रीज हो रहे हैं। पहला नंबर 2 है, उसके बाद 4 है, 8 है। तो आप देख रहे हैं ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई होकर 16 आ गया। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। इस तरह ये इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये 2 की पावर 1 है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है तो 2 की पावर 2 4 होती है। 8 क्या होगा? 2 की पावर 3, ये होता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ऐसे चलते जा रहे हैं। हम इसे भी लिखते हैं सेट बिल्डर में।
सबसे पहले लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, नंबर देखेंगे किस तरह के हैं, ये 2 की पावर में है, जो सेम है वो वैसे लिख देते हैं, जो चेंज हो रहा हो उसकी जगह लगा देते हैं n। तो ये है 2 की पावर n। उसके बाद बताएंगे n कौन से नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 चलते जा रहे हैं, तो वो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। फिर हमने बताना है कि नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पे एंड है। अगर आपने x लिखना है, ये x के नंबर होते हैं, तो ये स्टार्ट हो रहे हैं 2 से, 2 से ग्रेटर हैं, x लिख देना है कि ये x वाले नंबर हैं, और ख़त्म कहाँ पे हो रहे हैं 150 पे, 150 लिख दिया। उसके बाद हमने देखना है कि 2 शामिल है या नहीं, 2 इसमें शामिल है तो नीचे छोटी लाइन लगा देंगे, इसका मतलब इक्वल टू, इधर भी 150 शामिल है, इसके नीचे भी लाइन लगा देंगे, इसका मतलब ये भी नंबर शामिल है। अगर आप x की जगह n लिखना चाहते हैं तो ये लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड अब देखना हमने यहाँ पे n लिखना है, तो n वाले नंबर देखेंगे कि n वाले कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से, 1 2 3, 1 से ग्रेटर n, और किससे छोटे हैं, ये 2 की पावर 6 64 है, 2 की पावर 7 करेंगे तो ये होती है 128, 2 की पावर 8 करेंगे तो ये आ जाएगी 256। तो ये लिख सकते हैं 2 की पावर 6, ये 8 से छोटे हैं, 7 तो शामिल है ना 128, तो ये पावर अगर 8 लगा देंगे तो 8 से छोटे हैं, लेकिन 8 शामिल नहीं है। अगर यहाँ पे 256 कहते हैं तो 8 को हमने शामिल कर लेना था, तो अब ये शामिल नहीं है, तो इस ये 1 शामिल है तो इसके नीचे लगा देंगे इक्वल टू, तो ये हमारी होगी सेट बिल्डर नोटेशन। पार्ट नंबर 3 करते हैं। सबसे पहले इसकी भी अरेंजमेंट देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 0 है, 0 से आगे के नंबर 1 2 3 चलते जा रहे हैं, लेकिन प्लस का 1000 तक है। उसके बाद 0 से पीछे हैं, -1 -2 पीछे को चलते जा रहे हैं, -1000 तक हैं। तो ये कौन से नंबर हो गए, हमने कहा था अगर 0 से आगे भी चलते जाएं और पीछे भी चलते जाएं वो होते हमारे इंटीजर, तो इंटीजर को z से डिनोट करते हैं। तो इसे अब हम सेट बिल्डर में लिखते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू, कौन से नंबर हैं, इंटीजर, तो z लगाएंगे। फिर लिखेंगे ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पे एंड है, तो ये स्टार्ट हो रहे हैं -1000 से, और ये -1000 शामिल है तो इसके नीचे लाइन लगा देंगे इक्वल टू। फिर लिखेंगे x, क्योंकि यही नंबर हम बता रहे हैं x, इसमें तो पावर आई नहीं n वगैरह, और देखेंगे एंड पॉइंट कहाँ पे है 1000, ये भी शामिल है तो इक्वल टू लगा देंगे। तो ये हमारी होगी सेट बिल्डर नोटेशन। तो आपने ये कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी, मैंने कैलकुलेशन आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है, तो आपने सिर्फ ये नोटेशन लिखनी है। पार्ट नंबर 4 करते हैं। इसको भी हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। सबसे पहले इसकी भी अरेंजमेंट देखते हैं। पहला नंबर है 6, उसके बाद है 12, फिर है 18। तो ये क्या हो रहा है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी 6 का टेबल है 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, यानी 3 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर आगे इस तरह चलता जा रहा है। 120 कब आता है, 6 10 60 होता है, और 6 20 120 हो जाएगा। 6 को 20 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 आता है। इसको हम सेट बिल्डर में लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू, देखेंगे नंबर कौन से हैं, 6 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 6n लिख देंगे, 6 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो n लिख देंगे। n बताएंगे कौन से नंबर हैं, तो n ये वाले 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 से, फिर 3 से, ऐसे चलते जा रहे हैं, तो ये हमारे नेचुरल नंबर हैं। फिर बताएंगे नेचुरल नंबर कौन से हैं, स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 1 से, तो 1 लिख देंगे कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से ग्रेटर। और ये कौन से हैं, n की बात कर रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे n, और एंड पॉइंट कहाँ पे है 20। तो आपने देखना है 1 शामिल है इक्वल टू लगा देंगे, 20 भी शामिल है इक्वल टू लगा देंगे। ये हमारी होगी सेट बिल्डर नोटेशन। तो अगर आप इसे n की जगह x करना चाहते हैं, ये हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू 6n, n बिलोंग्स टू n, एंड देखेंगे कि पहला नंबर है 6, 6 से स्टार्ट हो रहे हैं, 6 शामिल है इक्वल टू लगा देंगे, फिर लगाएंगे x। एंड वाला नंबर देखना है 120,
120 शामिल है तो 120 लिख दे, क्योंकि ये वाली वैल्यू होती है वो होती है x, तो इसलिए हमने x की ये वैल्यू लिख दी। तो ये है हमारी सेट बिल्डर नोटेशन।